क्यों इतना माना इसको ही न कहो, लड़के वाला लेन देन में कितनी अकल दिखाता है, लड़के वाला लेन देन में कितनी अकल दिखाता है, मीठा मीठे सी बोली वह देखो की लगवाता है, देखो की लगवाता है, पुनीत संबंध नहीं है, पुनीत संबंध नहीं है, निंदनीय व्यवहार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है, इस दहेज में ही फैलाया हमारे अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। इस दानों को मार भगाओ, यह समाज का भार है, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार। हमको हमारे इस देश से परम पूज्य गुरुदेव इस विषय में उन्होंने बहुत बड़ी किताब को लिखा है और बहुत सोचते थे। जिस दिन रात भर गुरु जी सोते नहीं थे तो बनैया माता जी सुबह उठ करके कहती थी कि आज तुमने फिर कोई पेपर पढ़ा? तो गुरु जी कहते थे, माता जी जब हम किसी के बेटी को सुनते हैं कि आज वो जला दी गई तो मुझे ये लगता है कि मेरी सैर जल रही है, मैं इसको अपने देश से निकाल करके इस राक्षस को बिना फेंके चैन नहीं ले सकता और मैं नारी का संघानंद कर दूंगा, मैं नारी जागरण का अभियान चला दूंगी। नारियां अपने आप में जागृत हो, कॉन्फिडेंस हो, अपने आप में रेडी हो, अलर्ट हो। संकल्प किया उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने नारियों को आगे बढ़ाने का। हम बचपन में देखते थे हमारी दादी अम्मा हमारे घर में भी, हमारे घर की महिलाएं चार दीवारी पार नहीं कर सकती। जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ मेरे घर का कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति है बहनों भाई। उस घर में रह करके जिस दिन मैंने गुरु दीक्षा लिया, गुरुदेव के उस साहित्य को पढ़ा जिसमें लिखा था साधना से सिद्धि, साधना से सफलता। मैंने साधना किया और परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठ करके आपको कल बताऊंगी कामधेनु और विष और समाज में निकल करके विष को पी करके कैसे काम किया जाता है। लेकिन ये मान करके चलो कि आपकी साधना कभी अगर हृदय से आपने किया है तो कभी निष्फल नहीं जा सकती और कामधेनु पूरा करती है। ये बताओ आज बहने यहाँ बच्चों को कभी शांत करके रखी, बोले ना डिस्टर्ब होता है, बोले गायत्री माता की जय। बहनों भाइयों आज के दिन भी तमाम शादी है, हमारे घर में गांव में भी तमाम शादियां थी, हमारे घरों में शादियां हैं। हमको भी वहां जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसका त्याग किया कि नहीं। जब किसी चीज का त्याग करोगे तभी उसका परिणाम आपके सामने आएगा। हमको भी बहुत जरूरी था कहीं कहीं जाना, लेकिन मैंने गुरु के कार्य को जिम्मा लिया तो पहले गुरु का फिर संसार का कार्य। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको वहां तक पहुंचाया है। गुरु जी ने कहा है, मेरे बहनों भाइयों ये बात ध्यान से सुन लो, अपने दिमाग में बिठा लो इस सत्य को, मैंने जीवन में उतारा है। गुरु जी ने कहा कि बच्चों तुम इस दुनिया के पीछे भागोगे तो ये दुनिया तुमको दौड़ाती चली जाएगी। जब तुम भगवान के पीछे भागोगे तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। इस दुनिया का आंचल पकड़ोगे तो ये तुमको डुबो देगी, प्रेम में, क्रोध में, मोह में, वासना में फंसा देगी। और भगवान का आंचल पकड़ लोगे तो वो परम परमात्मा ऊंचा उठाने वाला तुमको ऊंची पोस्ट पे उठा देगा, जहाँ से तुमको दुनिया नतमस्तक करेगी। ये भगवान का पल्ला है। भगवान के अपने मन की ग्रंथियों को खोल करके भगवान की ग्रंथि से गठबंधन कर लो
साधना को करके आप कुछ भी अभी उसके